अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मुनज़्ज़ा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह पाक हम सब की और आप सब की इज़्ज़तों को महफूज रखें, आमीन। तो इसी दुआ के साथ आज का रिएक्शन शुरू करते हैं और आज के रिएक्शन में फिर से बात करेंगे अलीज़ा सहर के टॉपिक को, जो लेके कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई हुई है। और सबका कहना ये है कि ये अलीज़ा सहर ने खुद किया है, लेकिन अलीज़ा सहर का इस बात से इनकार है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। और कुछ लोग जी इस बात को इस मोड़ पे ले आए हैं कि वो कह रहे हैं जी पर्दा डालो, कुछ उनके सपोर्टर्स हैं। और कुछ जो कमेंट्स करते हैं लोग कि अगर आप किसी का पर्दा रखोगे तो खुदा की ज़ात आपके ऐबों पे पर्दा डालेगी। तो सबसे पहले तो बात यह है कि पर्दा हम डालने वाले कौन होते हैं? पर्दा डालने वाली ज़ात खुदा की ही है। लेकिन अगर जो बंदा खुद अपने आप को बेपर्दा करने पे तुल जाए तो कोई पूरी दुनिया भी मिल के ना उस पे पर्दा नहीं डाल सकती। जैसा कि जो लड़कियां वीडियो कॉल्स पे खुद अपने आप को ऐसे नंगा करके और प्लेट में पेश करती हैं आदमियों को, तो कोई उनको कैसे ढक सकता है? कोई इसी तरह ही ढक सकता है ना कि उसकी वीडियो अगर किसी बंदे तक पर्सनली हम तक पहुंचे तो हम उसको पब्लिक ना करें, हम उसको जो है लोगों तक ना पहुंचाएं। ये बात होती है पर्दा रखना। अब जब वो चीज़ मंजरे आम पर आ गई है और वो जो लड़की है, सुनने में तो ये भी आया कि वो शादीशुदा, लेकिन उसने आज तक इस बात को नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ या कुंवारी हूँ। ज़्यादातर तो लोग उसको कुंवारा ही समझते हैं, लेकिन मेरे सुनने में आया कि वो शादीशुदा भी है। तो अगर वो खुद इतना सब कुछ होने के बावजूद टिकटॉक पर आके 8-8 घंटे की लाइव कर रही है, तो कोई बताएं उसका पर्दा कैसे रख सकता है? आप खुद समझदार लोग हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जो इंसान अपना पर्दा खुद नहीं रख सकता, उसका पर्दा दूसरा बंदा कैसे रख सकता है? और हम लोगों का और सबका जो इस चीज़ के बारे में वीडियो बना रहे हैं, उनका वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि जो लोगों की बेटियां, बहनें, बेटियां जो है इस तरफ चलने की कोशिश कर रही हैं, वो इधर ही रुक जाएं, उनके कदम रुक जाएं। क्योंकि बुराई को अगर हम हाथ से नहीं रोक सकते तो हमें ज़ुबान से तो कम से कम रोकना ही चाहिए। नहीं तो उसको दिल में तो कम से कम बुरा जानो, लेकिन हम ज़ुबान से कह सकते हैं, तो इसलिए हम ज़ुबान से तो कहेंगे कि ये गलत हुआ है, गलत किया है। वो अलहदा बात है कि वो लड़के ने भी वायरल किया, जो उसने भी बेगैरती की इंतहा पार किया। लेकिन सबसे पहले तो गलती अलीज़ा सहर की है कि उसने ऐसी वीडियो कॉल उसके साथ की ही क्यों? 3 दिन से मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं यही बात कर रही हूँ कि उसने ऐसा किया ही क्यों कि उसको कोई ब्लैकमेल करे। और रही बात पर्दे की, फिर वही बात कि जब इंसान खुद को बेपर्दा करने पे तुल जाए तो दुनिया की कोई शय उसके ऊपर पर्दा नहीं करा सकती। और हमारा सबका वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि हम माशरे में फैलती बुराई को जो है रोकने की कोशिश कर सकें। रोक तो नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो हम ज़रूर कर सकते हैं कि हम सबकी बहनों बेटियों को, अपनी बहनों बेटियों को, जो आने वाली नस्लें हैं उनको तबाह बर्बाद होने से बचा सकें। और ये जो दिन रात टिकटॉक पे बैठ के मैच लगाए जा रहे हैं और जी एक दूसरे से मुंह काले करवाए जा रहे होते हैं, सज़ाएं ली जा रही होती हैं, एक ख़ानदानी और गैरतमंद मर्द बिल्कुल ही भी ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई गैर बंदा उसकी बीवी, बहन, बेटी या माँ से कोई पनिशमेंट करवाए और उसको कहे कि अपना मुँह काला कर, और वो आगे से बैठ के मुँह काला करे। कोई भी गैरतमंद मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अलीज़ा सहर पहले तो बहुत ही ज़्यादा किस्म की जो इस किस्म की वीडियोस बना चुकी हैं, और उनके घर वालों पे हैरत है कि वो उनको इस किस्म की वीडियोस बनाने की इजाज़त देते थे। बल्कि उन्होंने तो उसको नोट छापने वाली मशीन बना के रखा हुआ था। पहले तो व्लॉगिंग करवाते थे, फिर उसको टिकटॉक पे बिठा के, और माशाल्लाह से वो खूबसूरत तो बहुत है, उसकी शक्ल भी इतनी प्यारी है और उन्होंने फुल उसको कैश किया। लेकिन इतनी प्यारी खूबसूरत शक्ल का क्या करना है? आप उसको छुपा ही ना सको, आप उसको जो है इज़्ज़त से ही ना रख सको। बस अल्लाह ताला जो है इन सबको भी हिदायत दे और हम सबको हिदायत दे। मैं सिर्फ़ उन लोगों की हिदायत की दुआ नहीं मांगती, मैं साथ अपनी भी हिदायत की दुआ मांगती हूँ। क्योंकि इंसान गुनाहों का पुतला है, किसी से भी गुनाह हो सकते हैं, आपसे भी हो सकते हैं, हमसे भी हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को अच्छा नहीं समझना चाहिए कि हम ही बहुत अच्छे हैं, दूसरा तो बहुत ज़्यादा बुरा है। कोई बुराई हम में भी हो सकती है। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे और हम सबको नेकी की हिदायत दे। और सुनने में ये आया है कि इसकी अलीज़ा सहर की तकरीबन 4 से 5 और ऐसी वीडियोस लोगों के पास आ चुकी हैं, जो कि वो भी लीक होने का ख़दशा है। अब आप देखें ना, गलती इंसान से एक दफ़ा होती है, जो बार बार हो वो गलती नहीं, वो गुनाह होता है। अगर इसने 5-6 वीडियोस ऐसी बनाई हैं,
تو اس نے اپنے پورے ہوش و حواس میں ہی بنائی ہوں گی نا، ظاہری بات ہے یہ معصوم کوئی چھوٹی دودھ پیتی بچی تو نہیں ہے کہ اس کے سر پہ کوئی گن رکھ کے تو اسے ویڈیوز بنوائے، کیونکہ جو بندہ اس سے ویڈیوز بنواتا ہے وہ تو اس کے پاس نہیں ہوتا، اگر یہ کوئی زبردستی کرے بھی تو یہ فوراً کال کاٹ بھی سکتی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جب ایک دفعہ آپ کا راز کسی بندے کے ہاتھ آ جائے تو آپ اس کے کانے ہو جاتے ہو ساری زندگی کے لیے، تو شاید اس کے ساتھ بھی وہی سین ہوا ہے، اس نے ایک دفعہ یہ حرکت کی ہے تو یہ کسی کے ہاتھ سے کسی کے چنگل میں پھنسی۔ لیکن اگر اس نے یہ سب کچھ خود کروایا ہے صرف فیم حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ ہماری ٹک ٹاک سٹارز پہلے بھی یہ سب کچھ کر چکی ہیں، یہ ہتھ کنڈے اپنا چکی ہیں، تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ چند پیسوں کے لیے اپنی عزت اچھالنا کوئی مجھے نہیں لگتا کوئی بہت زیادہ سمجھداری والا کام ہے، جو کہ یہ کافی ایکٹریسز اور ٹک ٹاکر سٹار جو ہیں وہ کر چکی ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کی پردہ پوشی کرے، ہم سب کے عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ یہی میری آج کا ریئیکشن تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔